नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विजयादशमी पर्व पर स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी द्वारा किया गया शस्त्र पूजन। अधिवक्ता व नवनिर्मित पार्किंग के ठेकेदार से हुए विवाद के पश्चात पार्किंग के बाहर देखने को मिली सुरक्षा। दुर्गा पूजनोत्सव के अंतिम दिन पूरी रात शहर रहा गुलजार। और बंगी समाज की महिलाओं ने परंपरानुसार मां दुर्गा की विदाई से पूर्व खेली सिंदूर की होली। और अब खबरें विस्तार से। नवरात्र की समाप्ति के साथ ही पूजा पंडालों में स्थापित मां की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम प्रारंभ हो गया। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों तक चलने वाले पूजन अनुष्ठान का हवन पूजन के साथ समापन किया गया। इसके साथ ही मां भगवती की विदाई का समय आ गया। शहर के विभिन्न स्थानों पर सजे पूजा पंडालों में स्थापित मां की प्रतिमा के विसर्जन का क्रम दशमी तिथि पर दोपहर से ही शुरू हो गया। इस दौरान मां का पूजन कर उन्हें सुसज्जित वाहन पर विराजमान किया गया और गाजे बाजे के साथ विसर्जन यात्रा निकाली गई। मां के गगनभेदी जयकारों के बीच शहर के कुंडों तालाबों में प्रतिमा विसर्जित की गई। इस दौरान प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। जगह जगह भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है। इसके साथ ही एनडीआरएफ टीम भी मौजूद रही। आज से मूर्तियां आना शुरू हो गया, किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल पूर्ण कर ली गई है। कुंड की व्यवस्था साफ सुथरी व्यवस्था हो गई है। पानी जल जो है कुंड में पूरा भरा गया है और मूर्तियाँ तकरीबन जो है अपने अपने गणतव्य स्थल से उठना शुरू हो गई है। जो रास्ते अपने अपने रास्तों से होते हुए 4 बजे शाम से शुरू हो जाएगी और संभवतः रात तक ये चलेगी। तो इस बार क्या है, एक दिन ही मूर्ति आएगी या 2 दिन आएगी? नहीं, यहाँ तो मूर्तियाँ जो है इतनी ज़्यादा विसर्जित होती हैं कि आज तो 80% हो जाएंगी, जो बची नहीं कल विसर्जन होगी। पुलिस प्रशासन और लोगों की क्या व्यवस्थाएं इस पर की गई है कुंड पे? सारे लोगों की व्यवस्था जो जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन की ओर से या नगर निगम से जो व्यवस्था की गई है वो पूर्णतः व्यवस्था संपूर्ण रूप से ठीक कर दी गई है। लोग आ करके मतलब जांच पड़ताल करके गए? तो सारे अधिकारी जांच पड़ताल करके चले गए हैं ताकि जो मूर्तियाँ विसर्जन करने के लिए आवे उनको कोई परेशानी न हो। करबला के शहीदों की याद में साठे का जुलूस निकाला गया। करबला के शहीदों की याद में आखिरी जुलूस, जो कि साठे के जुलूस के नाम से भी जाना जाता है, अजाखाना शब्बीर और सफदर पुरानी अदालत दाल मंडी से उठकर अपने कदीमी रास्ते नई सड़क शेख सलीम फाटक काली महल होते हुए अंजुमन हैदरी के तत्वाधान में नौहा व मातम करते हुए दरगाह फातमान पहुंचा। जुलूस में अमारी, दुलदुल, अलम तथा ताबूत भी उठाए गए। जुलूस में नौहा ख्वानी लियाकत अली व हमनवा ने की। जुलूस में मुख्य रूप से अनवर काजिम, शकील अहमद जादूगर, नायाब हुसैन, दावर खान, यूशा अब्बास इत्यादि बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस तरह का जुलूस आज आप लोगों ने निकाला? नहीं, ये आप ही लोगों की ज़बानी मशहूर हुआ है कि आज इन लोग का साठे का जुलूस है। तो साठा उस दिन को कहते हैं जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत को 60 दिन होते हैं। ये हम लोग का कार्यक्रम 68 दिन चलता है, 2 महीना 8 दिन। तो इन दिनों में हम कोई खुशी नहीं मनाते और हम सिर्फ गम मनाते हैं। और ये गम मनाते हैं करबला के शहीद इमाम हुसैन का। और ये वो शहीद थे जिनको सारी दुनिया खिराज अक़ीदत पेश करती है और उनके सामने अपने मस्तक को झुकाती है। आज से 1400 साल पहले करबला में इमाम हुसैन ने शहादत पेश की थी। उसको हमारे भारत के बहुत सारे लोगों ने सराहा है। महात्मा गांधी ने कहा कि हमने अहिंसा का पाठ इमाम हुसैन से पढ़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि करबला की जंग बगैर हथियार के जीती गई। और हमारे शहर के मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि करबला एक ऐसी जंग है जिसे हर को कुछ ना कुछ सीख मिलती है। करबला ने हर रिश्ते को ज़िंदा किया है। सरोजिनी नायडू ने कहा कि मुसलमान मुबारकबाद के लायक हैं, उनके पास हुसैन जैसा एक इंसान है, एक ऐसा रहबर है, एक ऐसा नेता है। और उसके बाद मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि भारत में अगर आ जाता, हृदय में उतारा जाता, चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता। उसी की याद में ये अंतिम जुलूस है जिसे साठे का जुलूस करते हैं। और 11वें इमाम हसन अस्करी की शहादत पे ये जुलूस शब्बीर और सफदर के पुरानी अदालत दालमंडी के आज़ा खाने से उठता है। और ये 9 बजे उठा। कोरोना काल में इस पर विशेष ध्यान दिया गया। लोगों को सैनिटाइज करके जुलूस के साथ दिए गए और कोशिश की गई कि जुलूस में दूरी बनी रहे और लोग पूरे तरीके से सैनिटाइज थे।
हम शासन के भी सहयोग के पूरी तरीके से शुक्रगुजार हैं। और हमारी ये बड़ी अच्छी बात थी, आज देखा होगा आपने भी, हम आप ही के माध्यम से कहना चाहते हैं कि काशी से ये बात जा रही है कि आज ही झूठ पर सच की विजय, बेईमानी पर ईमानदारी की विजय और सच्चाई की विजय आज हुई है। आज दशहरा भी है। शाम से हम अपने हिंदू भाइयों को हम बधाइयाँ भी देंगे, क्योंकि अभी हमारा गम का पर्व चल रहा है। कल सुबह से हम उनको, आज रात से हम उनको बधाई देने लगेंगे। और काशी से ये पैगाम जाना चाहिए कि हमारे नाम अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारा खून अलग नहीं है, हमारी मोहब्बत अलग नहीं है, हमारी पहचान अलग नहीं है। आप ही दोनों लोग हैं तो हमारे बच्चे के तरीके से हैं। तो काशी से ये पैगाम जाना चाहिए कि वसुधैव कुटुम्बकम, सारी दुनिया एक परिवार है, उसमें भी भारत का अलग एक मुकाम है। और हमारे इमाम हुसैन ने भी कहा था कि यजीद मुझसे जंग न कर तो मैं हिंद चला जाऊँ। हमें हिंद को 100 बार सलाम करते हैं और आपके माध्यम से पैगाम जाना चाहिए कि गंगा जमनी पर तहजीब बनी रहे, हम भी सलामत रहें और आप भी। सरताज जी, आज किस तरीके का जुलूस निकाला गया है? ये जुलूस मुहर्रम की साटा की है जी, मुहर्रम की साटा की है। ये जुलूस दलमंडी से काली महल होते हुए फतमान की जानिब जाकर समाप्त होती है। किसकी याद में मनाया जाता है? ये इमाम हुसैन की याद में मनाई जाती है। जी, तो आज साटा है, तो आज साटे में जिस तरीके से उमड़ी भीड़ होती है और प्रशासन पुलिस का क्या सहयोग होता है? प्रशासन पुलिस का सहयोग साथ ही साथ दलमंडी से काली फतमान तक लगी रहती है। जी, अगर बात की जाए तो ये जो साठा मनाया जाता है तो किसी के गम में मनाया जाता है? ये इमाम हुसैन के गम में मनाया जाता है, जो 72 शहीद हुए थे। उन्हीं की यादों में ताबूत के साथ दलमंडी से फतमान तक रहती है। कन्नौज की सपा सांसद डिंपल यादव वाराणसी आई। इस दौरान उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज की सपा सांसद डिंपल यादव वाराणसी पहुंची। वाराणसी पहुंचने पर डिंपल यादव ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और विधि विधान से पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात कचहरी चौराहे के समक्ष स्थित दुकान पहुंचकर मिठाइयों का स्वाद चखा। वहीं मीडिया से बात करते हुए डिंपल यादव ने बताया कि विजय रथ समाजवादी पार्टी का जिस तरह से पूरे पूर्वांचल में दौड़ रहा है, 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आज दशहरे का अवसर है और मैं बनारस के सभी लोगों को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हम लोग माता जी के दर्शन करके आए हैं और हमें सोचा मिठाई लेके जाना चाहिए घर, इसलिए यहीं पे आए। माता जी का आशीर्वाद लेके आए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक होगी ये यात्रा और एक नई सरकार बनने जाएगी जो इस प्रदेश का भविष्य संवारने का काम करेगी। ये तो बहुत पुराना मुद्दा हो गया है। कि आतंकवादी नाम दिया अखिलेश यादव, किस पे क्या कहेंगे? ये तो इनकी सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये तो किसी को भी आतंकवादी बना देते हैं, हमारे किसान भाइयों को भी आतंकवादी बना दिया है। तो ये इनकी सोच और इनकी जो मंशा है ये सही नहीं है और ये देश के लिए बहुत हानिकारक और घातक साबित होगी। चितईपुर थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। चितईपुर थाना प्रभारी मोहम्मद रिजवान बेग को सफलता हासिल हुई। मोहम्मद रिजवान बेग ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धर्मवीर नगर मोड़ के पास थाना प्रभारी को गश्त पर आते हुए देख 2 अभियुक्त अपने वाहन से भागने लगे, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्तों के पास से 2 नाजायज तमंचा व जिंदा कारतूस सहित नगद 1000 रुपए बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त वाराणसी के अलग अलग क्षेत्रों में लूट की वारदात किया करते हैं। वाराणसी के अलग अलग थानों में भी इनके आपराधिक इतिहास दर्ज है। राजेंद्र प्रसाद घाट पर चल रहे नवरात्रि महोत्सव की 8वीं संध्या में कलाकारों ने विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। पर्यटन विभाग, आश्रय सेवा संस्थान व सुबह बनारस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नवरात्रि महोत्सव की 8वीं संध्या पर दशाश्वमेध स्थित राजेंद्र प्रसाद घाट के मुक्त आकाशीय मंच पर सांस्कृतिक संध्या में प्रथम प्रस्तुति पंडित तारकनाथ मिश्र के सितार वादन की रही। इसके बाद सितार वादन की जुगलबंदी नरेंद्र मिश्र व अमरेंद्र मिश्र ने की। डॉक्टर शिवानी मिश्र ने सुमधुर गायन सभी को सुनाया। पंडित राहुल मिश्र व रोहित मिश्र ने जुगलबंदी कर भोलेनाथ के भजन सुनाए। पंडित विकास महाराज व अभिषेक महाराज ने भी जुगलबंदी कर वादन प्रस्तुत किया। राजन तिवारी ने भी भजन प्रस्तुत किए। गायन की अंतिम कड़ी में युवा प्रख्यात कलाकार अमलेश शुक्ला द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति कर सभी को भाव विभोर कर दिया गया। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में सुप्रसिद्ध कथक कलाकार
पंडित माता प्रसाद ने भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत किया। इससे पूर्व महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, विद्यासागर राय, दीपक मिश्रा, CISF के कमांडेंट अजय कुमार इत्यादि लोगों ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव, पवन शुक्ला, मंजू मिश्रा, साधना वेदांती, विनय तिवारी, आत्मा विशेश्वर, नलिन नयन मिश्र, नवीन कपूर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। माई के दरबार में हनुमत जी अगवानी करते, हनुमान जी अगवानी करते हैं माई का। एक बार जयघोष ऐसा होना चाहिए कि हम सब की आवाज संकट मोचन तक पहुंच जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्योंकि यहाँ वीर नहीं, यहाँ शूरवीर है। उठा के दोनों हाथ, हनुमत जी अगवानी करते, हनुमत जी अगवानी करते, भैरव बाबा साथ है, मैया का दरबार। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी द्वारा विजयादशमी पर्व पर शस्त्र पूजन किया गया। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्ति के लिए मां दुर्गा की आराधना की थी और साथ ही शस्त्र का पूजन भी किया था। तभी से सनातन धर्म के लोग क्रोध पर क्षमा, अज्ञानता पर ज्ञान, बुराई पर अच्छाई की विजय और असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा हर्षोल्लास के साथ मनाते चले आ रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार को विजयादशमी के दिन सन 1954 से चली आ रही परंपरा का निर्वहन स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी परिवार ने किया। तारानगर महामृत्युंजय रोड स्थित स्वर्णकार समाज धर्मशाला में स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी परिवार ने हर्षोल्लास के साथ मां दुर्गा के तैल चित्र के समक्ष शस्त्र पूजन किया। प्रारंभ में कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व पार्षद किशोर कुमार सेठ ने विधिवत पूजन अर्चन किया। पंडित मिथिलेश शुक्ला के आचार्यत्व में मां दुर्गा की विशाल तस्वीर के समक्ष दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ किया गया। आगतों का स्वागत महामंत्री श्याम कुमार सर्राफ तथा धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष जनार्दन प्रसाद वर्मा ने किया। इस अवसर पर कमेटी परिवार की ओर से प्रमुख रूप से मोतीलाल सेठ, प्रेमचंद्र, सरोज सेठ, विनोद कुमार सेठ, श्याम सुंदर सिंह, नरसिंह दास इत्यादि बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित रहे। 1954 से स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी की ओर से ये आज विजयादशमी का पर्व, जो कि पूरा विश्व में जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, आज के दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा की आराधना किया था और शस्त्र का पूजन किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे पूर्वजों ने 1954 में इस परंपरा को शुरुआत किया है। उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के परिवार के साथ हम लोग प्रतिवर्ष ये विजयादशमी के दिन हम लोग माँ का आराधना करते हैं और दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करते हैं और उसी के साथ साथ हम लोग पारंपरिक शस्त्र का पूजन करते चले आ रहे हैं। संदेश देते हैं इसके माध्यम से? ये संदेश देते हैं कि जो आज के दिन असत्य पर सत्य का विजय पर्व जो है दशमी है, इसमें हर बुराइयों को दूर करते हुए अच्छाइयों को अपने मन के भीतर ले आवे और इस पूरे राष्ट्र को जो कि सेवा भाव से के साथ देखते हुए राष्ट्र की हित हो, राष्ट्र का भला हो। किस तरह का परंपराएं नहीं है? यह शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हमारे स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के द्वारा हमारे पूर्वजों ने एक नींव रखी थी सन 1954 में। उसी के लगातार अनुव्रत हम लोग उसके द्वारा हम लोग शस्त्र पूजन का करते हैं विजयादशमी के दिन। यह सन 1954 से लगातार चली आ रही है। क्या उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम का? आज जरूरत इस बात की है कि शस्त्र के बिना हर एक चीज अधूरा है, क्योंकि हम सत्यमेव जयते के साथ साथ शस्त्रमेव जयते को भी हमें उसको रखना पड़ेगा, उसको स्थापित करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप देखते हैं जो भी अहिंसा के मार्ग में चला है, अनेक लोग ऐसे आते हैं जो कि शस्त्र
शस्त्र के द्वारा हमको पराजित करते हैं। हमको हमारे जो संस्कृति रही, हमारा देश था, उसको गुलाम बनाने का काम किया है। इसीलिए शस्त्र की हमें आज आवश्यकता है। हम शस्त्र लेकर चलते हैं, शस्त्र का रखना जरूरी है, क्योंकि चोर उचक्के लुच्चे जो भी जिनको मालूम होता है कि शस्त्र इनके पास है, जो दूर भी नहीं, अपने पास आते भी नहीं है, वो दूर भागते हैं। इसलिए शस्त्र की महती आवश्यकता है। और जहाँ तक हमारे आप देखेंगे कि भगवान चाहे ब्रह्मा जी हो, विष्णु हो, महेश हो, माँ दुर्गा भवानी स्वयं हो, भगवान रामचंद्र जी हो, सभी लोगों ने शस्त्र का धारण किया और शस्त्र से ही अहिंसा का मार्ग प्रशस्त हुआ, शस्त्र के द्वारा ही हुआ। कितना पुराना है ये परंपरा आपका? ये हमारे सन 1954 से लगातार यह शस्त्र पूजन का। बंगीय समाज की महिलाओं ने परंपरानुसार मां दुर्गा की विदाई से पूर्व सिंदूर की होली खेली। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित दुर्गा पूजा पंडाल में माता की विदाई से पूर्व बंगीय समाज की महिलाओं ने देवी को सिंदूर चढ़ाकर सिंदूर की होली खेली और खुशी का इजहार किया। दशमी पूजा समाप्ति के बाद सबसे पहले महिलाओं ने माता के माथे पर सिंदूर लगाकर अपने अपने सुहाग की रक्षा के लिए कामना की। इसके बाद सिंदूर की होली खेली गई। बंगाली समाज द्वारा माता दुर्गा की विदाई से पूर्व 8 दिनों तक विशेष अनुष्ठान के बाद एक विशेष तरह की होली खेली जाती है, जिसे सिंदूर खेला कहा जाता है। इसी क्रम में माता को विदाई करने के लिए मधुबन में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष महिलाएं इकट्ठा हुई तथा यहां पर जमकर सिंदूर की होली खेली गई। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं दी। बता दें कि मां की विदाई से पूर्व मां की पान के पत्तों से नजर उतारी जाती है, फिर मां को मिष्ठान खिलाया जाता है। तदुपरांत मां को सिंदूर लगाने के बाद महिलाएं उसी सिंदूर से होली खेलती हैं। आज दुर्गा दशमी है। आज माँ को हम लोग विदा करते हैं। आज का रिचुअल ऐसा है कि हम लोग सब माँ को वरण करते हैं पान के पत्ते से, फिर सिंदूर लगाते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर माँ का हम लोग दिया से आरती करते हैं, विदा करते हैं ऐसे ही। मैम, नवमी के दिन धुआं आपका भी एक परंपरा है, खेला जाता है, फिर दसवीं के दिन सिंदूर की होली हाँ, तो ये पूरा परंपरा क्या है, क्या मान्यता है? नहीं, वो तो नवमी में जो होता है वो तो माँ का आरती के टाइम वो होता है, और दशमी जो होता है वो को माँ का विदाई के टाइम वो होता है। विदाई के टाइम हम लोग आरती करते हैं, माँ को सिंदूर देते हैं और हम लोग एक दूसरे के ऊपर मम्मी जो माँ को चढ़ाते हैं वो सिंदूर से हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर सिंदूर चढ़ाते हैं। हाँ, यही परंपरा है। वो विदाई करने का जो है वो है, तो जैसे हम लोग एक एक करके जाते हैं, माँ को पान से माँ का जो मुंह है उसको दर्शन करते हैं, फिर सिंदूर से उनको सजाते हैं और फिर उनका मुंह मीठा करते हैं, और पान का पत्ती को लेके हम लोग खिली बनाते हैं, उसको फोल्ड करके उसको माँ के हाथ में डालते हैं, जाने के टाइम मुंह मीठा करते हैं और उसको चढ़ाते हैं। और माँ से क्या मांगा विशेष? माँ से क्या मांगे, बस सब लोग स्वस्थ रहे और कुछ नहीं चाहिए, बस पूरा धरती सब लोग स्वस्थ रहे। दुर्गा पूजनोत्सव के अंतिम दिन पूरी रात शहर गुलजार रहा। 3 दिवसीय दुर्गा पूजनोत्सव के अंतिम दिन पूरी रात शहर गुलजार रहा। जगह जगह लगे पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का लोगों ने दर्शन किया। रंग बिरंगे विद्युत झालरों की आकर्षक सजावट से पूरा शहर जगमग रहा। गिरजाघर, नई सड़क, हथुआ मार्केट, अर्दिली बाजार, पांडेपुर सहित हर क्षेत्र में घूमने वालों की भीड़ रही। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ पूजा समितियों के सदस्यों ने भी सहयोग किया। एक एक कर सभी को मां का दर्शन कराया गया। काशी में माँ पंडाल, मतलब बात किया जाए माँ का पंडाल लगा, काफ़ी देखने लायक लगा, जो कि काशी में उमड़ी जन सैलाब, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि वाराणसी में हर दशहरे पे काशी की जनता हो चाहे बाहर की जनता हो, यहाँ पे पंडाल देखने पहुँचती है, माँ के दरबार पहुँचती है। हमारे सहयोगी दिखा सकते हैं कैमरे से, जन सैलाब, उमड़ी भीड़ देख सकते हैं। जिस तरीके से कतार लगी हुई है, भक्तों की लगी कतार, तो वहीं वाराणसी में अलग अलग जगह पर मतलब जो भक्त बाहर निकल के आए हुए हैं, काशी के लोग जो बाहर निकले हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए भी इंतजाम रखा गया है। मतलब पानी पिया जाए, मतलब कोई भी हर चीज़ का यहाँ पे इंतजाम रखा गया है। दर्शन के उनसे हम बात करना चाहेंगे। मैडम यहाँ खड़ी, उनसे बात करेंगे हम। मैडम जी, आपका नाम क्या है? निवेदिता नाम है मेरा। क्या कहते हैं? निवेदिता नाम है जी मेरा। मतलब अपने बाबा का पंडाल, माँ दुर्गा का पंडाल गए? हाँ, पंडाल में गए हैं, काफ़ी अच्छा सजा हुआ है, भीड़ भी नहीं है और अच्छे से दर्शन भी हो रहा है। यहाँ पे हम लोग आए भी मेले में, सब हैप्पी भी हैं, खुश हैं। धन्यवाद। कोरोना चलते पिछली बार इस बार में कितना फर्क है? नहीं, कोरोना को देखते हुए सब कुछ अच्छा है। पंडाल भी कम में सजा गया, पूजा भी हुआ है, श्रद्धा भक्ति के साथ हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं।
और सब अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब कि यहाँ पे आपने देखा कि मतलब बाबा की झुकक पे जो घर से निकले काफ़ी खुश है और इस बार कुछ अनोखा देखने को मिल रहा है जो कोरोना के चलते पिछली बार देखने को नहीं मिला था, तो इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है। और हमने आपको दिखाया, हमारे सहयोगी ने दिखाया कि बड़ी भीड़ वाराणसी में जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जर्नलिस्ट खुशी यादव के साथ PTV न्यूज़ के लिए। अधिवक्ता व नवनिर्मित पार्किंग के ठेकेदार से हुए विवाद के पश्चात पार्किंग के बाहर काफी सुरक्षा देखने को मिली। कचहरी परिसर में बैठने वाले अधिवक्ता विवेक सिंह ने विगत दिनों आरोप लगाया था कि नवनिर्मित पार्किंग के ठेकेदार ने उनके साथ बदसलूकी की थी, जिसे लेकर अधिवक्ताओं ने कचहरी चौकी का घेराव करते हुए ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की थी। कार्रवाई न होने पर 48 घंटे का समय दिया गया था। वहीं पार्किंग के बाहर काफी सुरक्षा देखने को मिली। इस बाबत ठेकेदार दीपक सिंह ने बताया कि लेबर को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी। बाहर जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं वो इसलिए हैं ताकि आगे किसी प्रकार का विवाद ना हो सके। 25 हमको अक्टूबर का समय दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का शायद प्रस्तावित यहाँ पर प्रोग्राम है बनारस में, उसी में जो यहाँ पर जितने भी लोकार्पण से डिसाइड होगी है। देखिए, वकील से झड़प नहीं हुआ था। जो बाहर के स्टाफ हमारे काम करते हैं और जो स्टैंड के एम्प्लॉय थे उन्हीं में गाली गलौज हुआ, उसी में कुछ गलतफहमियां हो गई, जिससे वकील साहब लोग आकर के यहाँ पर थोड़ा सा बवाल किए थे। मगर आज के डेट में यहाँ पर कोई गलतफहमी नहीं, आपस में लोग दूर कर लिया गया है और समाधान हो गया, शांति है यहाँ पर। फोर्स जिला प्रशासन लगाइए क्योंकि आगे कोई इस पर कोई यहाँ बवाल ना हो, कोई तोड़फोड़ ना हो, क्योंकि 25 तारीख की डेट लगी हुई प्रधानमंत्री जी की, इसी के उपलक्ष्य फोर्स लगाई गई है सुरक्षा की व्यवस्था के दृष्टि से कि आगे कोई बवाल ना करे। बस तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विजयादशमी पर्व पर स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी द्वारा किया गया शस्त्र पूजन। अधिवक्ता व नवनिर्मित पार्किंग के ठेकेदार से हुए विवाद के पश्चात पार्किंग के बाहर देखने को मिली सुरक्षा। दुर्गा पूजनोत्सव के अंतिम दिन पूरी रात शहर रहा गुलजार। और बंगी समाज की महिलाओं ने परंपरानुसार मां दुर्गा की विदाई से पूर्व खेली सिंदूर की होली। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।